हे गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज सुल्तान हैदर। कोविड-19 की वजह से 2020 में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजिंग्स आए हैं। वहीं पे एक चेंज जो स्टूडेंट की लाइफ में आया वो ये है कि उनको स्कूल जाने की बजाय ऑनलाइन क्लासेस लेना पड़ रही हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस की वजह से वो पेरेंट्स जो कि पहले अपने बच्चों को डिवाइस नहीं देना चाहते थे, यानी मोबाइल नहीं यूज़ करवाना चाह रहे थे, अब मजबूरन उनको भी बच्चों को मोबाइल देना पड़ रहा है। मोबाइल के देने की वजह से जहां वो ऑनलाइन क्लासेस तो लेते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारा जो मिस यूज़ करते हैं बच्चे, जो उनको नहीं पता चलता, वो बहुत सारा टाइम अपना दूसरी एक्टिविटीज़ में या दूसरी ऐप्स में वेस्ट कर देते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे पेरेंट्स को शिकायत हैं कि वो किस तरीके से चेक एंड बैलेंस रखें। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही मेथड बताऊंगा कि अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आप किस तरीके से उनकी जो रूटीन है या उनका जो यूजेज ऐप है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या आप किस तरीके से उनका यूजेज को है लिमिट कर सकते हैं, यानी कि आप अलाउ कर सकते हैं कि आप 1 घंटे या 2 घंटे के लिए आप ये यूज़ करेंगे, उसके बाद फ़ोन ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाएगा और कोई भी जो ऐप होगी वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे वो। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर ऐप को अलाउ करें और बाकी सारी ऐप्स को आप अलाउ ना करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको लेके चलता हूं आईफोन की स्क्रीन पे, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये फीचर यूज़ करते हुए अपने बच्चों का जो मोबाइल यूजेज है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम होम स्क्रीन से सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में आपके सामने ये ऑप्शन नज़र आ रही है स्क्रीन टाइम से रिलेटेड, तो हम इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम टर्न ऑन करेंगे स्क्रीन टाइम, इसको कंटिन्यू कर दें और यहाँ पे आप इन 2 ऑप्शन में से सबसे पहली ऑप्शन चूज़ करें, क्योंकि फ़ोन आपका अपना है और आप आगे से अपने बच्चों को हैंड ओवर करेंगे यूज़ करने के लिए। तो आप दिस इज़ माय फ़ोन पे क्लिक कर दें। तो इस तरीके से ये आपके सामने एक ग्राफ सा बना आ जाएगा और इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। डाउन टाइम है, ऐप लिमिट्स है, ऑलवेज़ अलाउड है और कंटेंट्स एंड प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं। मैं 1 बाय 1 इसके बारे में आपको डिटेल में समझा देता हूँ, जिससे आप अपनी ऐप्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कि आप अपने बच्चे को कितना टाइम देना चाह रहे हैं उस ऐप के लिए। आप ऐप वाइज में उसमें प्राइवेसी भी लगा सकते हैं और इसके अलावा टाइम के लिहाज से भी उसमें प्राइवेसी सेट कर सकते हैं और डिफरेंट टाइमिंग में भी आप उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप डाउन टाइम में जाएं तो यहाँ पे हमें वो ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको स्केड्यूल कर सकते हैं और इस दौरान जो आपकी ऐप्स होंगी वो एक्सेसिबल नहीं होंगी। तो मैं इसको ऑन करता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी जो टाइमिंग होती है वो रात 10 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक होती है, यानी इस दौरान आपकी जितनी भी ऐप्स हैं वो आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते। यानी जैसे मैं आप होम स्क्रीन पे गया हूँ तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जो ऐप्स हैं, डिफ़ॉल्ट ऐप्स हैं, वो ग्रे आउट हो गई हैं, डिम्ड हो गई हैं। यानी कि मैं अगर फ़ोटोज़ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे वो एक ऑप्शन दे रहा है ओके की या इग्नोर लिमिट की। इग्नोर लिमिट में करूँगा तो वो मुझे पूछेगा कि आप इसको कितने टाइम के लिए डाउन टाइम को हटाना चाहते हैं, यानी इस लिमिट को कितनी देर के लिए हटाना चाहते हैं, यानी 1 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए या पूरे दिन के लिए। तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं। इसके अलावा कैमरा में जाऊंगा, वहाँ पे भी हमें ये ऑप्शन देखने को मिलेगी। तो जहाँ भी ये, इसके अलावा जो आपको थर्ड पार्टी ऐप्स जो होती हैं, यानी गेम्स हैं या इसके अलावा कोई सोशल ऐप्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपका जो बच्चा है वो इसको एक्सेस ना करे और वो सिर्फ पर्टिकुलर ऐप्स को एक्सेस करे। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फेस टाइम अलाउ है, मैं फेस टाइम को ओपन कर सकता हूँ। इसके अलावा हेल्थ की ऐप को मैं ओपन कर सकता हूँ यहाँ से। इसके अलावा सेटिंग में दोबारा जा सकता हूँ। तो ये सारी ऐप जो बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ होती हैं। इसके अलावा आप अगर थर्ड ऑप्शन देखें ऑलवेज़ अलाउड में, तो यहाँ से मैं वो ऐप्स ऐड कर सकता हूँ जिनको मैं चाहता हूँ कि ये मैं अलाउ करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से आप ये जो लिस्ट देख रहे हैं ये एप्पल की डिफ़ॉल्ट ऐप की लिस्ट है। इसके अलावा जितनी भी ऐप्स इंस्टॉल होंगी आपके फ़ोन में, वो गेम्स हैं, सोशल ऐप्स हैं, कोई भी एक्टिविटी ऐप्स हैं, वो सारी की सारी उस ये लिस्ट में वो भी शामिल होंगी। तो आप उनको भी 1 बाय 1 करके अलाउ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से अलाउ करना चाहता हूँ कॉन्टैक्ट्स को, इसके अलावा मैं कैलेंडर को अलाउ करना चाहता हूँ, कैलकुलेटर को अलाउ करना चाहता हूँ, मेल्स को अलाउ करना चाहता हूँ, म्यूज़िक को अलाउ करना चाहता हूँ। तो ये वाली जो यहाँ पे ऐप आपको इंक्लूडेड नज़र आ रही हैं, जो कि मैसेजेस है, फेस टाइम है, मैप्स है, कैलकुलेटर, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स, ये सारी की सारी अब अलाउड ऐप्स हैं। इन पे
डाउन टाइम का जो फीचर है वो अप्लाई नहीं होगा, यानी वो प्राइवेसी वो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, यानी आपने इनको खुद से अलाउ कर दिया है। तो आप जब आप होम स्क्रीन पे जाएंगे तो आप देखेंगे ये सारी की सारी ऐप्स हमें जो कि हैं अलाउड आइटम में देखने को मिल रही हैं। जैसे ये पॉडकास्ट है, ये भी अलाउ हो गया है, इसके अलावा मैप्स हैं, मेल्स हैं, क्लॉक है। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मैं किसी भी ऐप को क्लिक करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिमाइंडर्स को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन देखने को मिल रही है इग्नोर लिमिट। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने 3 ऑप्शन है और मैं किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ सिर्फ चेक करने के लिए, लाइक मैं रिमाइंड मी इन 15 मिनट्स पे क्लिक करता हूँ तो ये ऐप ओपन हो जाएगी। तो इस तरह तो आपका बच्चा जो है या आपका स्टूडेंट जो है वो बड़े आराम से ऐप्स को एक्सेस कर पाएगा, तो इसमें प्राइवेसी तो नहीं है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसको हम पासवर्ड से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो कि सही प्राइवेसी होगी, क्योंकि जब भी डाउन टाइम के टाइम अगर कोई बच्चा या स्टूडेंट इसको एक्सेस करेगा तो फिर उसको पासवर्ड नहीं पता होगा तो वो इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो पासवर्ड सेट करने के लिए आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हैं यूज़ स्क्रीन टाइम पासवर्ड, तो आप इस पर क्लिक कर दें और यहाँ पे आप अपना बाय डिफ़ॉल्ट 4 डिजिट का कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे टेट्रा 0 सेलेक्ट कर रहा हूँ। एक दफ़ा फिर इसको कंफर्म कर दें। आपसे यहाँ पे ये ऑप्शन ये भी मांगेगा कि आप अपने पासवर्ड को अपने आईडी से भी लिंक कर सकते हैं, यानी कि इन केस कि अगर आप अपना ये स्क्रीन टाइम पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप उसको अपने आईडी के ज़रिए रिकवर कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। सो इस वक्त पासवर्ड आपके सामने मैंने सेट कर दिया है और अगर हम डाउन टाइम में दोबारा जाएंगे तो वो हमसे पासवर्ड मांगेगा, यानी उसमें अगर हम चेंजिंग्स करना चाहते हैं तो हमसे वो पासवर्ड मांगेगा। सो मैं पासवर्ड दे रहा हूँ। पासवर्ड देने के बाद मैं यहाँ से चला गया हूँ यहाँ पे और सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है ब्लॉक एट डाउन टाइम, आप इसको ऑन कर दें। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेज़, यानी आप चाहें तो हर दिन ये 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक ये डाउन टाइम का फीचर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सम डेज़, यानी कि आप सिर्फ संडे को करना चाह रहे हैं या फिर उसके लिहाज फ्राइडे को रखना चाह रहे हैं तो उस लिहाज से भी आप इसको कर सकते हैं। और टाइम के लिहाज से भी आप चूज़ कर सकते हैं कि अगर रात 10 बजे से लेके और सुबह 7 बजे तक आप इसको अप्लाई नहीं करना चाह रहे तो आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम में 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए आप इसको सेट कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर टाइम में जब आप अपने बच्चे को या अपने स्टूडेंट को वो फ़ोन हैंड ओवर करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो सिर्फ उसी ऐप को एक्सेस करे या उसी पर्टिकुलर टाइम में एक्सेस करे, तो वो फिर आप उसको यहाँ से टाइम सेट करके उसको दे सकते हैं। सो अब मैं होम स्क्रीन पे जाके किसी भी प्रोटेक्टेड ऐप को अगर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैं आपके सामने अब नोट्स को ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ से मेरे सामने एक ऑप्शन आ रही है आस्क फॉर मोर टाइम, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। 1 मोर मिनट से मुराद ये है कि 1 मिनट के लिए ये ऐप खुल जाएगी आपके सामने, यानी 1 मिनट के लिए आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक दफ़ा इसको एक्सेस कर देंगे तो 1 मिनट बाद जब दोबारा इसको ओपन करेंगे तो वो आपसे स्क्रीन टाइम पासवर्ड मांगेगा, यानी आपको फिर पासवर्ड देना पड़ेगा और पासवर्ड देने के बाद ही आप इस ऐप को 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए या पूरे दिन के लिए आप इसको अलाउ कर सकते हैं यूजेज के हिसाब से। तो मैं इसको 15 मिनट के लिए अलाउ कर रहा हूँ तो वो इसको अलाउ कर देगा और आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। सो इस तरीके से आप डिफरेंट ऐप्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं मिसयूज़ होने से। इसके अलावा आप किसी पर्टिकुलर टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं कि इस दौरान ही आपका बच्चा या आपका स्टूडेंट जो है वो उस ऐप को या उस डिवाइस को एक्सेस कर पाए। और आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं ऑलवेज़ अलाउड में जाके डिफरेंट ऐप्स को जो आप अलाउ करना चाहते हैं, जो आप अलाउ नहीं करना चाहते हैं, आप यहाँ से जो अलाउ नहीं करना चाहते उसको यहाँ से रिमूव कर दें। तो साथ ही वो आपसे पासवर्ड मांगेगा तो आप इसको पासवर्ड दें, दोबारा से फिर आप इसको किसी दूसरी चीज़ को रिमूव करेंगे तो आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर ऐप लिमिट की ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं डाउन टाइम के नीचे, तो यहाँ से आप डिफरेंट कैटेगरीज़ के हिसाब से आप पर्टिकुलर ऐप्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से गेम्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसके बाद नेक्स्ट करूँगा। तो नेक्स्ट करने के बाद मैं यहाँ पे 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए जो मेरा पर्टिकुलर टाइम है मैं उस हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ और यहाँ से दिनों को भी कस्टमाइज़ कर सकता हूँ कि ये हर दिन 1 घंटा इसी टाइम पे ये गेम या ये जो भी चीज़ है वो अलाउ हो, उस तरीके से मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। तो ये भी एक तरीका है अपने यूजेज को प्रोटेक्ट करने का या अलाउ जो आप करना चाह रहे हैं अपने बच्चों को
उसके लिए। और इसके अलावा डिफरेंट कंटेंट्स और प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। यानी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते हैं और वो गलती से कोई ऐप डिलीट कर सकते हैं, या कोई भी इस तरह की ऐप जिसमें आपका प्राइवेट डाटा पड़ा हुआ है, जब बिजनेस रिलेटेड या कोई भी इस तरह की चीज़ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ से जाके उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कंटेंट और प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शन को आप ऑन कर लें और यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जैसे आपके सामने ये आईट्यून और ऐप स्टोर से रिलेटेड है, यानी आप चाह रहे हैं कि आपका जो बच्चा है वो कोई भी ऐप खुद से इंस्टॉल ना कर पाए, तो आप यहाँ से इसको डोंट अलाउ कर दें, तो वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। या डिलीट पे आप इसकी प्राइवेसी लगा सकते हैं, तो आप यहाँ से इसको डोंट अलाउ कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट ऐप को दोबारा परचेज़ करने पे बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे गलती से ऐसी ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हैं जो पेड ऐप्स होती हैं, और वो तो अकाउंट से आपके ऑटोमेटिकली पैसे कट जाते हैं, तो यहाँ से आप इसको डोंट अलाउ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अलाउड ऐप्स में जाएं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगी। आप यहाँ से किसी भी ऐप को होम स्क्रीन से बिल्कुल ही रिमूव कर सकते हैं। यानी कि आप अगर चाहते हैं कि कैमरा एक्सेस नहीं करना मैंने, इसके अलावा फेस टाइम एक्सेस नहीं करना, सफारी को एक्सेस नहीं करना, तो अब देखें अगर आप होम स्क्रीन पे जाते हैं तो आपको कहीं पे सफारी या कैमरा ऐप देखने को नहीं मिलेगा। और अगर दोबारा आप इसी जगह पे जाते हैं रिस्ट्रिक्शन में, तो आप यहीं से इनको दोबारा से अलाउ कर सकते हैं, लेकिन आपसे वो पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड दें और यहाँ से आप जाके दोबारा से इनको अलाउ कर दें। तो इस तरीके से भी आप अपनी पर्टिकुलर ऐप्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। यानी आपके सामने ये सारी नीचे ऑप्शंस आ रही हैं जिसमें लोकेशंस हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, कैलेंडर है, रिमाइंडर है, फ़ोटोज़ है। फ़ोटोज़ में आप बहुत सारी चेंजिंग्स जो होती हैं फ़ोटो से रिलेटेड, आप उसको डोंट अलाउ कर सकते हैं। यानी कि गलती से किसी ने फ़ोटो कोई डिलीट ना कर दे या कोई वीडियो डिलीट ना कर दे, तो आप यहाँ से डोंट अलाउ कर देंगे, तो वहाँ से कोई चेंजिंग्स नहीं होंगी। तो ये सारी की सारी जो ऑप्शंस हैं ये आपकी बहुत आपके लिए यूज़फुल हैं अगर इनको प्रॉपर आप यूज़ करें अपने बच्चों को जब आप फ़ोन देना चाह रहे हैं। इसके अलावा आप ये भी बात याद रखें कि अगर फ़ोन आपका पर्सनल है आप तब भी उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों का फ़ोन है आप उस तरीके से भी उनको अलाउ कर सकते हैं कि कौन सी ऐप उनके लिए ज़रूरी हैं, कौन सी ऐप उनकी डिवाइस पे होनी चाहिए, और वो पर्टिकुलर ऐप्स जो हैं उनका यूजेज कितना होना चाहिए, उसका पासवर्ड आप अपने पास रख लें। उसके अलावा उनको लिमिट सेट करके दे दें, यानी उनको उस पर्टिकुलर टाइम पे उनको वो ऐप एक्सेसिबल होगी और उसके अलावा नहीं होगी। तो इस तरीके से भी आप चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। सो गाइज़, ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इस तरह की इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इससे रेलेवेंट वीडियोज़ आपको फ्यूचर में मिलती रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।